हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर अर्चना और आज हम एक्सरसाइज नंबर 5.1 सॉल्व करेंगे जो है चैप्टर इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री की। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने, जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। ठीक है, हमें यहाँ पे 5 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के और हमें इन पार्ट्स को बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें पूछा गया ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, क्या किसी सिंगल पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है? तो इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि किसी भी पॉइंट से हम इनफाइनाइट लाइन जो है वो पास करा सकते हैं। कोई लाइन ऐसे जा सकती है, कोई ऐसे जा सकती है, कोई ऐसे जा सकती है, कोई ऐसे पॉइंट को क्रॉस कर सकती है, कोई ऐसे कर सकती है। तो इसका मतलब हुआ कि किसी भी पॉइंट से जो नंबर ऑफ लाइंस पास होती हैं वो इनफाइनाइट होती हैं। तो इसका आंसर है फॉल्स। अब हमारा सेकेंड पार्ट है, देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइंस विच पासिस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं तो उनसे क्या इनफाइनाइट नंबर लाइंस जो है वो पास हो सकती है? तो इसका आंसर है फॉल्स। ठीक है, क्योंकि अगर हमें दो पॉइंट दिया है तो उससे सिर्फ एक ही लाइन जो है वो पास हो पाएगी। ठीक है, मीन्स अगर हम ऐसे कोई लाइन पास कराएंगे तो इसके पॉइंट अलग हो जाएंगे। तो सिर्फ एक ही लाइन जो है वो पास होगी अगर दो डिस्टिंक्ट हमें पॉइंट दिए गए हैं। तो पार्ट नंबर 3 है हमारा, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, कि अगर कोई लाइन टर्मिनेटेड है तो उसे दोनों साइड पे हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ट्रू, क्योंकि यूक्लिड का एक पोस्टुलेट है जिसमें बोला गया है कि अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। ठीक है, मीन्स कि अगर कोई लाइन ऐसी बनी है और उसको छोड़ दिया गया, मीन्स वो ख़त्म है वहाँ पे, तो हम क्या कर सकते हैं? हम इसको दोनों साइड पे ऐसे और बढ़ा सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो क्वेश्चन का पार्ट है वो ट्रू है। हमारा पार्ट नंबर 4 है कि इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। मीन्स कि अगर दो सर्कल्स इक्वल हैं तो उनके रेडियाई जो हैं वो भी इक्वल होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर भी होगा ट्रू। ट्रू क्यों होगा? क्योंकि दो सर्कल हैं, ठीक है, और वो दोनों इक्वल कहे गए हैं। ये इनकी रेडियस है। ठीक, तो पहले देखिए सर्कल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, और अगर दोनों सर्कल इक्वल है मीन्स कि दोनों का एरिया इक्वल होगा। पाई आर, मान लीजिए ये R1 है, ये R2 है, R1 और ये R2 स्क्वायर। पाई कांस्टेंट है यहाँ पे, तो R1 R2 इक्वल होंगे तभी तो इनका एरिया जो है वो इक्वल होगा। मीन्स कि R1 इक्वल टू R2 होगा। ठीक है, जिसे हम R कह सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ? ट्रू। अब पार्ट नंबर 5 है, इन फिगर 5.9 इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, इसमें हमें 3 लाइन्स दी हैं, ए बी, पी क्यू और एक्स वाई। अब बोला गया है कि ये इसके इक्वल है और पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, और ये भी इसके इक्वल है। तो क्या ए बी और एक्स वाई इक्वल होंगे? तो पार्ट 5 का आंसर होगा ट्रू, क्योंकि यूक्लिड का एक एक्सॉम है जिसमें बताया गया है कि अगर दो चीज़ें किसी तीसरी चीज़ के इक्वल हैं तो वो दोनों चीज़ें भी आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। ठीक है, ये यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। बाय।